इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर उस जमाने में कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, अगर कोई शख्स तौबा करके आलम या हाफिज बन जाता है तो भी बुरे किरदार पर ताहयात नाअहल रहेगा। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूँ और कोई कहता है कि ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है। पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकेंगे। कत्ल जैसा जुर्म करके कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। मामूली वजूहात पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। कहा, अगर आज से पहले किसी ने मुल्क मुखालिफ तकरीर कर दी तो वो आज भी इंतखाबात नहीं लड़ सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मायात का जिक्र नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अगर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा हो तो वो 2 साल सजा काट कर वापस आ सकता है, मगर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा ना हो बल्कि डिक्लेरेशन आ जाए तो वो दोबारा आ ही नहीं सकता। केस की समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटाना हो या नवाज शरीफ साहब को हटाना हो या इवन कि अगर आपने कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पे हमने ये देखा कि हमारी अदालत खोलती गई। पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं। जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे, किसी का अब्बा हो या किसी की अम्मा हो या किसी की बाजी हो या वो ख़ुद हो, महफूज रहना मुश्किल है। रियासत के चंद इदारे, उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। दिया है ना। जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। सियासतदानों के लिए अदालतें रात को खुल जाती हैं। गैंग रेप के केसेस ताखीर का शिकार रहते हैं। ज़ैनब और नूर मुकद्दम के अदालतें क्यों बंद रहती हैं? लाहौर के निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा का वज़ीर आज़म से सवाल। जवाब में अनवारुल हक काकड़ ने तालियां बजाईं। बोले, मुल्क के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। कासिम के अब्बा जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती। रियासती इदारों से मुस्तफ़ीद होने के बाद उन्हें अब्बा का दर्जा दिया जाता है। इदारा मदद ना करे तो सौतेला बाप बन जाता है। विफाकी वजीर अगर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकता तो वो किसी के हुकूक के लिए क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जो शख्स किसी भी ओहदे पर होता है वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो अच्छा होगा। हमारे लिए हर शहरी मोहतरम है, चाहे कोई भी हो या वो किसी भी पार्टी का हो। लापता अफराद का केस संजीदा नौइयत का है। ये मसला तब हल होगा जब हम सब मिलकर हल करेंगे। किसी के भी साथ ज्यादती हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने फौरी तकर्रुरी कैंसिल कर दी। पेशावर हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस की समाअत आज फिर होगी। मिशाल यूसुफजई ने कहा, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर दलाइल देंगे। अदालत पीटीआई को सुनने के बाद फैसला दे सकती है। इससे कबल अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल पर फैसला महफूज किया था। बल्ला नहीं रहता तो आगे क्या करना है? सूरत हाल पर गौर के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी का मशावरती इजलास बुला लिया। बैरिस्टर गोहर बल्ले का निशान छीनने की सूरत में नए निशान के हुसूल पर कोर
कोर कमेटी अरकान को एतमाद मिलेंगे। भले का निशान ना मिलने की सूरत में इंतखाबी निशान के 3 ऑप्शन रखे जाएंगे। इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब को फौरी रिलीफ ना मिला। नैब सजा याफ्ता की 10 साला नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील से समाअत ना हो सकी। अदालत ने नैब की मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने इस्तफसार किया कि आपने मुतफरिक दरख्वास्त क्यों दायर की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, इलेक्शन कागजात नामजदगी अपील दायर करने के कल आखिरी तारीख है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो हमारा मामला नहीं, हम इसके पाबंद भी नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर ख़ज़ाना सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 95 साल थी। काफ़ी अरसे से अलील थे। सरताज अजीज़ के इंतकाल की खबर एहसन इकबाल ने ट्विटर के ज़रिए दी। कहा, मैं सरताज अजीज़ के प्यार और रहनुमाई को कभी नहीं भूल सकता। कौम के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मजमूई मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की मिजाज पुरसी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा थे। तहरीक इंसाफ के साथ मेरा मुकाबला है, ज़बरदस्त नतीजा दूँ। उसके देख में कोई जाएगा वो फरिश्ता है, जो उसको छोड़ के जाएगा वो लोटा है। यही तो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है कि हम मंशूर देते हैं, प्रोग्राम देते हैं और बीच में कुछ और कर जाते हैं, इलेक्शन के बाद उसे भूल एडजस्ट ही नहीं हो रहे हैं। जहाँ सीटों पे उनके लोग खड़े, हमारे भी खड़े, तो हम अपने लोगों की कुर्बानी तो नहीं दे सकते और अपना मंशूर के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते। हर जमात का अलग मंशूर है। सिर्फ सीट जीतने के लिए एडजस्टमेंट को मुनासिब नहीं समझता। इलेक्शन हो रहे हैं, इस पर कोई खदशात नहीं। परवेज़ खटक कहते हैं कि सब तक ताल्लुकात हैं, हुकूमत साजी के फैसले इलेक्शन के बाद किए जाएंगे। बोले, अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए बनाई, इलेक्शन में सबको शिकस्त दूंगा। कसूर के हल्का NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। अपील शाहिद और अगजई ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। शहबाज शरीफ ने अपने वर्कर्स के जरिए हमला करवाया। उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार दे। दो सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत कुंदा अयाज NA 127 से ताल्लुक नहीं रखता। एतराज़ मुस्तरद किए जाते हैं। लाहौर के हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग ऑफिसर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान ने बतौर इलेक्शन अपीलेट बेंच काम करने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन अपीलों की समाअत के लिए इलेक्शन अपीलेट बेंचों की दर्जा बंदी कर दी। लाहौर डिवीजन के लिए जस्टिस रिसाल हसन अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस अजद जावेद फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन, जस्टिस राहिल कामरान शेख गुजरांवाला डिवीजन के इलेक्शन अपीलों को सुनेंगे। के 220 पंजाब में सर्दी की शदीद लहर। लाहौर में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, गुजरांवाला जेलों में शदीद धुंध का राज बरकरार। परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर। बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। अगले 24 घंटे मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। सक्खर डिवीजन में भी धुंध से मामलात ज़िंदगी मुअत्तल। नमी के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। सेप्को के 250 से ज़्यादा फीडर्स शिप कर गए।